बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तो प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। ये आपके सामने आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें है सिमिलर फिगर्स। तो ये सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? तो सिमिलर फिगर्स को जानने से पहले तो हम पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉली मीन्स कसीर, गॉन्स कोना, यानी कसीर जो है कोने वाली कोई रियाजियाती बंद शक्ल। अ मैथमेटिकली क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 or more than 3 साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। यानी कोई भी ऐसी रियाजियाती बंद शक्ल जिसके 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हों उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। बेशुमार हैं वो। पहले तो जो सबसे बेसिक है वो ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें 3 साइड्स होती हैं। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल है, इसकी 4 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल की बहुत सारी किस्में हैं जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जिसमें क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स में जो पहली है उसमें स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है, काइट है, रेक्टेंगल है। ये सब के सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं। उसके बाद फिर अगर हम आ जाएं तो क्वाड्रिलेटरल के बाद है पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टेन है या ऑक्टागन है। इस तरीके से जितनी उसकी साइड्स बनती जाएंगी उस हिसाब से उसका नाम चेंज होता जाएगा। तो लिहाजा ये होगी पॉलीगॉन। अब सिमिलर पॉलीगॉन्स कौन सी होंगी? तो 2 पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर। कोई सी 2 पॉलीगॉन सिमिलर कहलाएंगी इफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। मैं यहाँ मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है, इसके ये कोई ट्रायंगल है। अब यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से मुराद ये एंगल इसके कोरेस्पॉन्डिंग है। इसी तरीके से ये एंगल इसके कोरेस्पॉन्डिंग है और ये एंगल इसके कोरेस्पॉन्डिंग है। अगर ये एंगल फ़र्ज़ करें ये 90 का है, ये भी 90 का है, ये फ़र्ज़ करें 30 का है और ये भी 30 का है, और ये 60 का है, ये भी 60 का है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगी। तो सिमिलर ट्रायंगल्स कब होती हैं? जब, या सिमिलर पॉलीगॉन्स कब होती हैं? जब उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों। अब दूसरी बात है कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हों। यानी जो प्रोपोर्शनल से मुराद है, फ़र्ज़ करें ये ए बी सी है, ये डी ई और एफ है। जो रेशो ए बी और ई डी के दरमियान हो वही रेशो एफ डी और ए सी के दरमियान होनी चाहिए, और वही रेशो ई एफ और बी सी के दरमियान होनी चाहिए। तो ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम है। यानी सेम से मुराद कि वो प्रोपोर्शनल है। तो फिर ऐसी साइड में, यानी उनके दरमियान जो रेशियो है वो सेम है, तो फिर वो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे। ये बात याद रहे कि सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में फ़र्क है। सिमिलर वो होती हैं जो देखने में एक जैसी होती हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं होती, जबकि कॉन्ग्रेंट होती हैं उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो ये आपने गड़बड़ नहीं करनी। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स को शनाख्त हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए 3 शराइत हैं। अगर 2 ट्रायंगल्स ऐसी हैं कि उनके 2 एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो तीसरा लाजमी तौर पे उसका एंगल जो है वो सेम होगा, इक्वल होगा। मिसाल के तौर पे ये एक ट्रायंगल है, ये एक और ट्रायंगल है। फ़र्ज़ करें ये एंगल 90 का है, ये एंगल भी 90 का है, ये 30 का है, ये भी 30 का है, ये 60 का है।
तो ये भी लाजमी तौर पे 60 का ही होगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अगर इसका सम 180 है तो इसका भी तो सम 180 है। अब 90 और 30 120 और 60 180 है, ये 90 और 30 120 है, तो ये लाजमी 60 होगा। ये पहली बात हो गई। यानी इफ टू एंगल्स इन वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू two corresponding angles in another triangle, the third angle in each triangle must be congruent. दूसरी बात, if the ratio of two corresponding sides, कोई सी दो corresponding sides हैं, उनका जो एंगल है, उनकी जो साइड्स हैं, वो रेशो, उनके दरमियान रेशो और उनके दो साइड्स के दरमियान, मिसाल के तौर पे ये इसके दरमियान और इसके दरमियान जो रेशियो है वही रेशियो इसके और इसके दरमियान है, और इन दोनों का एंगल भी सेम है, तब भी जो ट्रायंगल्स होंगी वो सिमिलर होंगी। और इसी तरीके से अगर तीनों साइड्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो है ना वो रेशियो इक्वल है तो फिर ट्रायंगल सिमिलर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें कि उसने दो सॉलिड्स दिए हैं, एक सॉलिड ये है, एक सॉलिड ये है। जैसा कि ये आपके सामने है, जो सॉलिड होता है ये आप ज़रा गौर करें, ये एक फ़र्ज़ करें सॉलिड है, इसकी चार साइड ये इक्वल है, 1 2 3 4, ये चार साइड्स इक्वल हैं। इसी तरीके से चार साइड्स ये इक्वल हैं, 1 2 3 4, और चार साइड्स ये इक्वल है, 1 2 3 4। फर्ज करें ये लेंथ है, ये उसकी विड्थ है और ये उसकी हाइट है। दोबारा देखें, ये लेंथ, ये उसकी विड्थ और ये उसकी हाइट है। इस तरीके से उसने दो सॉलिड्स हमें दे रखे हैं इन सॉलिड 1। पहले सॉलिड में आप देखें तो फर्ज करें लेंथ, इसको L1 कह लें, वो है 7.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद मैं देखता हूं उसकी विड्थ W1 वो है 4.5 सेंटीमीटर, और हाइट H1 ये आपके सामने H1 6 सेंटीमीटर। अब इन सॉलिड 2 इसमें देखें लेंथ, दूसरे सॉलिड में L2 ले लें, L2 जो है वो है 5 सेंटीमीटर। विड्थ W2 कह लें, वो है 4 सेंटीमीटर। और तीसरी है हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर विड्थ, और हाइट जो है वो है H2 वो है 4 सेंटीमीटर। उसने कहा है कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी लेंथ लेंथ के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, विड्थ विड्थ के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, और हाइट हाइट के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मतलब क्या है कि L1 रेशो L2 7.5 सेंटीमीटर रेशो 5 सेंटीमीटर। इसको मैं करता हूँ L1 रेशो L2 को इस तरह लिख सकता हूँ 7.5 सेंटीमीटर ओवर 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये मैं इसको मज़ीद लिखता हूँ, ये 75, पॉइंट ख़त्म कर रहा हूँ, ये नीचे 5 है, पॉइंट ख़त्म करने की वजह से 10 आ गया। काटता हूँ, 5 1 ज़र 5, 15 5 ज़र 75, 5 3 ज़र 15, 5 2 ज़र 10। ये पहली रेशो आ गई 3/2। अब दूसरी रेशो को देखते हैं। अब है W1 रेशो W2, इसको देखते हैं। तो वो W1 है 4.5 सेंटीमीटर और W2 है 3 सेंटीमीटर। मैं इसको आगे लिखता हूँ,
ये होगा 4.5 सेंटीमीटर ओवर 3 सेंटीमीटर, कट गए। ये इसको मैं लिख रहा हूँ 45 ओवर 3, इशारा ख़त्म किया है 10। 3 15s are 45, 5 3s are 15, 5 2s are 10, तो दैट इज़ 3 ओवर 2। ये सेकेंड रेशो आ गई। अब हम बात करते हैं थर्ड की, H1 रेशो H2। तो H1 आपके पास है 6 सेंटीमीटर और H2 आपके पास है 4 सेंटीमीटर। H1 ओवर H2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ओवर 4 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 3 ओवर 2। ये थर्ड है। अब फर्स्ट को देखें, सेकंड को देखो, थर्ड को देखें। तीनों जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं और तीनों की रेशोज सेम है। सो द सॉलिड्स आर सिमिलर। इसमें उसने दो ट्रायंगल्स दिए हैं, एक है ABCD और एक है ABC और दूसरी है EFD या DEF, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब हमने देखना है कि क्या ये दोनों आपस में सिमिलर हैं या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो नज़र आ रहा है कि AD जो है AC वो है 12 सेंटीमीटर और FD जो है वो है 21 सेंटीमीटर। यानी कि FD और AC को एक दूसरे के प्रोपोर्शनल चेक करते हैं, क्या आता है FD रेशो AC। देखते हैं किसके इक्वल आता है, 21 सेंटीमीटर रेशो 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर ओवर 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो 3 7s are 21 और 3 4s are 12, तो ये आ गया 7 ओवर 4, इसको 1 कहते हैं। अब दूसरी जो मुझे नज़र आ रही है कि AB और ED इसको प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इनके दरम्यान रेशो फाइंड करते हैं। अब ED देखना है, बड़ी को जब उधर से वो रखा है तो फिर इसको अभी ख्याल करना है, ED रेशो AB। तो ED है 10.5 सेंटीमीटर, रेशो जो AB है वो है 6 सेंटीमीटर। इसको चेक करते हैं तो ये आ गया 10.5 सेंटीमीटर ओवर 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गए, ये 10.5 है, मैं पॉइंट ख़त्म कर रहा हूँ, नीचे 10 लग जाएगा और ये 6 पहले से मौजूद है। इसको देखते हैं तो 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 1s are 5। अब देखते हैं जी, 3 2s are 6, 3 7s are, तो 7 ओवर 2 2s are 4, ये सेकेंड रेशो आ गया। अब हम थर्ड रेशो को देखते हैं। थर्ड रेशो क्या है, वो है EF रेशो BC। तो EF 15.75 सेंटीमीटर रेशो 9 सेंटीमीटर। 15.75 सेंटीमीटर ओवर 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गए, ये 75 ओवर 9। ये पॉइंट मैंने ख़त्म किया है, पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 zeros, इनको कैंसिल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किस पे कैंसिल होता है। तो आप देखें ये हमारे पास आ गया 9 1s are 9, ये 9 1s are 9, 6 बच गया, 67 हो गया, 9 7s are 63 आ गया। अब उसके बाद 4 बच गया, 9 5s are 45। अब आगे देखते हैं जी, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 25 4s are
और 25 7s आर, दिस इज आल्सो 7/4। ये थर्ड रेशो है। एज वी सी दैट ratio 1, ratio 2 and ratio 3 are equal, so triangle ABC and triangle DEF are similar। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने वेरीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखें, इसमें दो ट्रायंगल्स हैं, एक है ABC, दूसरी है DEF। अब ABC की उसने तीनों साइड्स दे रखी हैं और साथ ही उसने कहा है कि ABC ट्रायंगल और ट्रायंगल DEF ये सिमिलर हैं। AB उसने 12 सेंटीमीटर, AC 20 सेंटीमीटर और BC 16 सेंटीमीटर दिया है, जबकि DE उसने दिया है बाकी EF और FD या DF उसने हमसे पूछे। हमें पता है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी जो CA है इसके दरमियान रेशो और DF के दरमियान रेशो बराबर होनी चाहिए। ये हमारे पास BC के दरमियान रेशो और EF के दरमियान रेशो, इसी तरीके से ED के दरमियान रेशो और AB के दरमियान रेशो, AB के दरमियान रेशो और ED के दरमियान रेशो, ये तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए। वैल्यूज पुट करते हैं। AC या CA के दरमियान जो रेशो दी है उसने 20 सेंटीमीटर दी है और जो DF के दरमियान रेशो है वो नहीं दिया, हमने फाइंड करना है। इज इक्वल टू, अब BC जो उसने दिया है वो 16 सेंटीमीटर दिया है और EF हमने फाइंड करना है। AB जो है उसने 12 सेंटीमीटर दिया है और उसके साथ ED जो है उसने 6 सेंटीमीटर दिया। अब सिंपल सी बात है, तीनों चूंकि एक दूसरे के इक्वल है, लिहाजा ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। मैं लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर ओवर DF मस्ट बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ओवर 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 16 सेंटीमीटर ओवर EF विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ओवर 6 सेंटीमीटर। ये इसको देखते हैं, कैंसिल हो गया, 6 1 6, 6 2 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये DF 2 मल्टीप्लाई बाई DF इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। अब हम दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो 2 10s are 20, सो DF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो DF की जो वैल्यू होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद EF की बारी आती है, इसको फाइंड करना चाहते हैं हम, तो एक CM से कट गया, 6 1 6, 6 2 12, 16 सेंटीमीटर ओवर EF इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई EF इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें, 2 8s are 16, सो EF विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें दो ट्रायंगल्स दी हैं, एक है ABE, ये मैंने लिख दी है, दूसरी है DCE या CDE लिख दिया है। ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, ये दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, लिहाजा इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाए। अब जब दो एंगल्स किसी ट्रायंगल में इक्वल हो जाएं तो तीसरा एंगल लाजमी इक्वल होता है, ये पीछे हमने पढ़ा है।
इसका मतलब है तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। अगर दो ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स इक्वल हों तो इसका मतलब है उनके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। लिहाजा हम उसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करेंगे कि ये साइड इसके प्रोपोर्शनल 7.5 सेंटीमीटर ओवर 3 सेंटीमीटर, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल और ये साइड इसके प्रोपोर्शनल x ओवर 1.2 सेंटीमीटर। मैं दोबारा लिखता हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 1.2 सेंटीमीटर। दोनों तरफ 3 सेंटीमीटर पर डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया। अब ये ज़रा गौर करें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 5 ज़र 15, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1.2 सेंटीमीटर। जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। ये पहली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है BCD और दूसरी ट्रायंगल है BEF। ये BCD ये बड़ी ट्रायंगल है और BEF ये छोटी ट्रायंगल है, ये आपस में प्रोपोर्शनल है। अगर ये प्रोपोर्शनल है तो उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी, सिमिलर हैं तो प्रोपोर्शनल होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि BC ओवर BE, BC ओवर ये BC बड़ी साइड, ये बड़ी साइड ओवर BD विल बी इक्वल टू BE ओवर BF। लिखते हैं वैल्यूज। BC कितना है, BC है ये 6 है और ये x है 6 प्लस x। यूनिट नहीं लिख रहा, बाद में हम लिख लेंगे। उसके बाद BD हमारे पास है 8 प्लस 3, ये दोनों सेंटीमीटर्स में लिख लेंगे हम। BE 6 सेंटीमीटर ओवर BF 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट गया, मैं इसको आगे लिखता हूँ, जगह कम होने की वजह 6 प्लस x ओवर 11 6 ओवर 8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 6 ये हमारे पास हो गया 8 इंटू 6 प्लस x 6 इंटू 11, तो 8 6 आर 48 प्लस 8x इज इक्वल टू 66। तो 8x इज इक्वल टू 66 माइनस 48, तो 8x इज इक्वल टू ये हमारे पास 18 बच गया। इसको 8 पे डिवाइड कर दें तो 2 4 आर 8, 2 9 आर 18, 9 ओवर 4। डिवाइड करेंगे 9 को 4 पे, 2.25 सेंटीमीटर ये हमारा जवाब होगा। अब इसी तरीके से आप थर्ड को देखें, तो थर्ड में उसने हमें ये दे रखा है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। दूसरा, ये दोनों लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो ये एंगल्स भी इक्वल हैं। तीसरा एंगल लाजमी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है जो ट्रायंगल CDE है वो सिमिलर है ट्रायंगल EFG के, सिमिलर EFG। इसमें उसने कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। जो उसने पहली वैल्यू दी है वो है यहाँ पे x सेंटीमीटर, यहाँ दी है उसने 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये है 2.4 सेंटीमीटर, ये है 2.1 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है x की वैल्यू। अब हमने देखना है कि ये इसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ये इसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए और ये इसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। लिहाजा मैं लिख देता हूँ
कि मेरे पास x ओवर 2.1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर ओवर 2.4 सेंटीमीटर। दोबारा लिखता हूँ, x इज इक्वल टू, ये 2.1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.5 2.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2.1 सेंटीमीटर। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये आसानी के लिए ये 25 को मल्टीप्लाई करता हूँ 21 से, इक्वल लिया और डिवाइड कर दिया 24 से, इज इक्वल टू, तो मेरे पास आ गया 86 सेंटीमीटर। ये ये आ गया 2.186, जो मैं लिख सकता हूँ 2.19 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ए प्लैंक इज प्लेस्ड, एक कोई फट्टा है सीधा सीढ़ियों के ऊपर रखा हुआ है, जिसकी जो लंबाई है, यानी यूँ समझ लें वो 20 सेंटीमीटर यूँ है, और उसका जो है डीप जो है वो गहराई जो है वो 16 सेंटीमीटर है। अब एक कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ है x सेंटीमीटर, तो इन सीढ़ियों के नीचे रखा हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की हमने वैल्यू फाइंड करनी। अब जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम के मुताबिक ये मैं ले रहा हूँ, ये बड़ी साइड 16 सेंटीमीटर बटा ये आपके सामने है छोटी साइड, ये आपका 8 सेंटीमीटर, यानी कि मैं अगर इसको नाम दे दूँ ABCDE, तो अब मैं ये लिख सकता हूँ BC बटा, मैं लिख देता हूँ EB विल बी इक्वल टू, अब BC बटा AB बड़ी साइड, इसकी बड़ी साइड बटा इसकी बड़ी साइड। अब इसके नीचे BC बटा AB लिख दिया। अब इसकी छोटी साइड BD बटा EB लिख दिया मैंने। अब BC है 16 सेंटीमीटर और AB है 20 सेंटीमीटर। अब BD 8 सेंटीमीटर है और EB X है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाई X, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 20 सेंटीमीटर, दोनों तरफ 16 पे डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 10 ज़ार 20, देन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। ए मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल, कोई बंदा है, फ़र्ज़ करें ए बी, वो 1.8 मीटर उसकी कद है और उसका जो साया है वो है 0.76 मीटर। अब बिल्कुल इसी तरीके से एक जो है कोई टेलीफोन का खंबा है, उसका जो साया है वो 3 मीटर है, तो वो जो है ना उसकी हाइट उसने आपसे पूछी है। अब यहाँ हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स बन गई हैं, बंदा ज़मीन के साथ 90 का एंगल बना रहा है और पोल भी ज़मीन के साथ 90 का एंगल बना रहा है। अब चूँकि ऊपर सूरज की वजह से दोनों का जो है ना वो शेडो बन रहा है, लिहाजा दोनों का ये एंगल भी इक्वल होगा और फिर ये एंगल भी इक्वल होगा, तीनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। इसका मतलब है ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सेम हैं, सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं
तो फिर इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के दरमियान जो है वो रेशो भी बराबर होनी चाहिए, यानी दोनों प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। लिहाजा ए बी ओवर ई एफ के दरमियान जो रेशो होनी चाहिए वही ए सी और डी ई के दरमियान रेशो होनी चाहिए। हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। ए बी की वैल्यू है 1.8 मीटर और ई एफ की वैल्यू है x। ए सी की वैल्यू है हमारे पास 0.76 मीटर और डी ई की वैल्यू है 3 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई 0.76 मीटर, 1.8 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर। दोनों तरफ 0.76 मीटर पे डिवाइड कर दें। ये मीटर मीटर से ये मुकम्मल कैंसिल हो गया। अब ये आप ज़रा गौर करें, मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। 1.8 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल डिवाइडेड बाई 0.76 इज इक्वल टू, तो मेरे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 7.10 मीटर। तो 7.1 मीटर, तो इसका मतलब है इस पोल की ऊंचाई जो है वो 7.1 मीटर होनी चाहिए। तो 7.105 आ रहा है, तो हम इसको 7.11 मीटर भी लिख सकते हैं।